तो एशिया कप के फाइनल से पहले हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान क्या होने वाले हैं बैन? क्योंकि फाइनल से पहले अब पाकिस्तान के लिए बुरी खबर सामने आ चुकी। सूर्य कुमार यादव तो बच गए हैं, लेकिन इन दो पाक खिलाड़ियों पर आईसीसी का डंडा चलने वाला है। जैसे कि सूर्य कुमार यादव पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 शिकायतें की थी। एक शिकायत थी कि प्रेजेंटेशन में उन्होंने बयान दिया, आर्म फोर्स का जिक्र किया, और दूसरा प्रेजेंटेशन के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब सूर्य कुमार यादव ने ये कहा कि सरकार और बोर्ड ने मना किया था हाथ मिलाने को लेकर। अब ये शिकायतें पीसीबी कर चुका है, लेकिन बीसीसीआई भी 2 शिकायतें कर चुका है सुपर 4 मैच को लेकर। जब साहिबजादा फरहान ने अपने बल्ले को बंदूक बनाया था और 2-3 फायरिंग का सेलिब्रेशन किया था, जिसे गन सेलिब्रेशन भी कहा जा रहा है, और हारिस रऊफ ने तो बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। इतने तिलमिला गए थे कि वो फाइटर जेट पुलवामा हमले फिर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र बार बार मैदान पर कर रहे थे, जो कि एक अपराध है आईसीसी के लॉ के चलते। क्योंकि आप राजनीतिक मसलों को मैदान पर नहीं ला सकते, लेकिन ये 2 खिलाड़ी लेकर आए। एक बंदूक चलाता है तो एक फाइटर जेट दिखाता है कि कैसे फाइटर जेट उड़ रहा है, और उसके बाद तो ब्लास्ट हो गया। 6-0 का उसने इशारा भी किया। तो अब सूर्य कुमार यादव की सुनवाई तो पूरी हो चुकी है, लेकिन हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान पर आज सुनवाई होने वाली है और इस पर बड़ा फैसला आ जाएगा। और हो सकता है कि इन दोनों खिलाड़ियों को बैन भी कर दिया जाए और फाइनल से पहले एक बड़ा झटका पाकिस्तान टीम को आईसीसी द्वारा दे दिया जाए। रिची रिचर्डसन के पास सारा मामला पहुंच चुका है, सुनवाई होगी और सुनवाई में सारी चीजें साफ हो जाएगी कि हाँ, यह अपराधी है या फिर निर्दोष। दरअसल आज हारिस रऊफ और साहिबजादा की सुनवाई होगी। दोनों को लगभग लेवल 1 का दोषी ही माना जा सकता है और शाम 6:30 बजे तक जो है फैसला आ सकता है भारतीय समय अनुसार, और उनकी मैच फीस काटी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि इनको बैन कर दिया जाए, एक वार्निंग दे दी जाएगी, स्ट्रिक्ट वार्निंग, क्योंकि बैन जो होता है वो लेवल 2, 3 या 4 पर होता है, जिसमें गाली देना, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, धक्का मुक्की, धमकी देना, ये सारी चीजें आती है तो इन पे बैन होता है। लेकिन यहाँ पर एक कन्वर्सेशन हुई कि अभिषेक शर्मा और हारिस रऊफ के बीच में, तो उसको भी देखा जा सकता है, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं इन पर जो है बैन लगाया जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर रिएक्शंस की बात की जाए तो यहाँ पर बैन तो नहीं होंगे। मेरे ख्याल से इन्हें सिर्फ मैच फीस इनकी काट ली जाएगी, लगभग 15 से 50%। लेकिन हाँ, अगर जो अभिषेक शर्मा के साथ एक बहसबाजी हुई थी उसको भी अगर इससे सुनवाई में जोड़ा जाता है तो फिर इन पर बैन लग सकता है। सूर्य कुमार यादव की सुनवाई पूरी हो चुकी है। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन के सामने जो है सूर्य कुमार यादव की सुनवाई हुई, फैसला अभी बाकी है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि वो बच गए हैं, लेकिन उम्मीद है कि सूर्य को वार्निंग देकर छोड़ा जाएगा। लेवल 1 का दोषी इस मामले में या तो वार्निंग दी जाती है या तो मैच फीस काटी जाती है। 15% मैच फीस कटती है या एक डीमेरिट पॉइंट जुड़ता है, तो एक ये रूल है। अब साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ ने जो इशारे किए, हारिस रऊफ तो भिड़ भी गए थे बात करते करते, तो ऐसे में ये एंगल भी देखा जाएगा। हो सकता है कि इन पर एक मैच बैन जो है लग जाए, डीमेरिट पॉइंट भी जुड़ जाए कि आप जबरदस्ती जाकर भिड़े थे, कोई लड़ाई नहीं हो रही थी, लेकिन आपको लड़ाई करनी थी इसलिए आप भिड़े थे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हारिस रऊफ पर बैन लग सकता है, साहिबजादा फरहान को वार्निंग दी जा सकती है। लेवल 1 और लेवल 2, 3, 4 के अगर नियम देखें तो आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट में लेवल 1 ऑफेंस माना गया। इन सारी चीजों को, जिसमें अभद्र भाषा और किसी की बेइज्जती करना, लेवल 1 के उल्लंघन पर बैन नहीं होता, केवल मैच फीस का कुछ प्रतिशत काटा जाता है। बैन लेवल 2, 3 या 4 पर होता है, गाली देना या धमकी देना, और सूर्य कुमार यादव का बैन होना कम ही था जो हम पहले आपको बता चुके हैं। लेकिन अब जुर्माना जो है शायद लग जाएगा, या तो वो भी ना लगे, अब एक वार्निंग दे दी जाए, तो ये सारे नियम होते हैं। इसके अलावा हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान पर आज सुनवाई है और इस सुनवाई में सिर्फ यही हो सकता है कि साहिबजादा फरहान को एक वार्निंग दे दी जाए कि ऐसे सेलिब्रेशन ना किया जाए, इससे खेल भावनाओं को ठेस पहुंचती है, और हारिस रऊफ शायद बैन कर दिया जाए कि आप जबरदस्ती भिड़ने गए थे और फिर जो है आपने इशारे भी किए, वो फाइटर जेट वाले, एक बार नहीं, बाउंड्री पर खड़े होकर नहीं, विकेट लेने के बाद भी उन्होंने अपना वो जेट उड़ाया था, जो कहीं ना कहीं बीसीसीआई को ठीक नहीं लगा। तो अब देखते हैं कि जब इसकी सुनवाई होती है तो हारिस रऊफ और फरहान की तो फैसला किसके पक्ष में आता है। आपको क्या लगता है कि ये दोनों खिलाड़ी बैन होने चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।